हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक पे। कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो कल एक वीडियो आपकी आई थी ग्रेड 1 के रिगार्डिंग, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉम्बो बैचेस के लिए अलग से हम प्लान करेंगे और आपको डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। और ओल्ड वीडियोस, न्यू वीडियोस जो भी हैं सब बात करेंगे अपन। ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो पेड बैच लेने वाले हैं, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है। अगर आप यूट्यूब क्लासेस देखते हैं और आपको पेड बैच नहीं लेना है तो आप अपना समय बचाएं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है। बाकी हाँ, ये कर सकते हैं आप कि आप शेयर कर सकते हैं जो भी आपके स्टूडेंट्स हों या जो भी आपके जूनियर्स हों, जिनको आप चाहते हैं कि हाँ, मेरे अंडर वो गाइडेंस मिले, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटली बात करने वाले हैं जो भी बैच आपके चलने वाले हैं इस पूरे ईयर में, आपका 2025 आरआरबी के लिए, वो हम प्लान करने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम सुनिएगा। जो ओल्ड बैच ले चुके हैं वो कैसे करेंगे, जो न्यू बैच ले चुके हैं वो कैसे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग मैंने हर एक पॉइंट पे प्रॉपर एनालिसिस की है। कल रात से बैठ के ही कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रही थी कि आपको कोई ज्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि भाई अलग अलग बैच लेना, फिर चीजें करना, फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। ऊपर से रेलवे ने अभी तक आपके जो फॉर्म की फी है वो रिफंड नहीं की है, वो भी गड़बड़ है। करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए बस शुरू करते हैं। तो जो भी पेड यूजर्स हैं या जो पेड बैच लेने का मन बना रहे हैं, ये क्लास स्पेशली उनके लिए है। ठीक है। तो बहुत ध्यान से रखिएगा। और एक बात और है, यूट्यूब पे जो क्लास आपकी है वो 9 AM रहेगी, सॉरी 9 PM रहेगी। मंडे को क्लास थोड़ी लेट होती है क्योंकि मार्केट लगती है सब्जी की, तो वहाँ सब्जी लेना पड़ता है। तो इसलिए मंडे में भी आपका 10 PM हो सके, लेकिन बाकी आपका जो क्लास रहेगा वो 9 PM पे हम ट्राई करेंगे कि आपको करा जाए। ग्रेड 1 पे जो आपके आए थे, जेई में जो आपका आया था PYQ, सब बात करेंगे अपन। ठीक है। तो आइए बात करते हैं अपना। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो सिनेरियो था पिछली बार का और इस बार का, कैसे वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो सरप्राइजिंगली इस बार रेलवे जो उन्होंने कहा वो कर रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत है आपके लिए भी और सभी के लिए भी, जिससे कि हमारी जो तैयारी है वो लगातार बनी रहेगी। नहीं तो कहीं कहीं क्या ये होता था कि भाई आपने टेक्निकल पढ़ा, कोई वैकेंसी आई, उसके बाद वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में आती ही नहीं है, तो हम टेक्निकल छोड़ के फिर नॉन टेक में चले जाते हैं। क्योंकि गलती आपकी भी नहीं है, वैकेंसी आई नहीं तो कैसे करोगे आप। लेकिन रेलवे कम से कम ये कर रही है कि हर बार वैकेंसी आपको देगी, तो आपका मोटिवेशन हाई रहेगा और आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। प्लस उसके बाद फिर केवीएस हो गया, आईएमडी हो गया, इसरो का वैकेंसी आया हुआ है, डीएफसी आया हुआ है, फिर साइड बाय साइड बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है। लेकिन अगर कोई एक वैकेंसी फिक्स हो जाती है ना, तो उससे आपका मनोबल बढ़ जाता है। कोई एक वैकेंसी फिक्स हो जाए, जैसे एसएससी की बात करता हूं मैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के लिए हर साल वैकेंसी उसमें आती है, भले ही वो 1.5-2 साल हो जाए, बात की बात है। लेकिन एक उम्मीद रहती है कि हाँ, कि वैकेंसी आएगी, तो तैयारी आदमी करता है अच्छे से। वैसे ही अगर आरआरबी फिक्स कर देगी इस चीज को, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप अपना साइड बाय साइड ये भी करते रहेंगे, और जो अदर वैकेंसी आती रहती हैं, बहुत सारी छोटी मोटी वैकेंसी आती रहती है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स की। मैं इसका एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी आती रहती है 2 साल में, 3 साल में, ऐसा। बाकी आपको मैं नाम जानता हूँ, तो केवीएस, टीजीटी, आईएमडी हो गया आपका, फिर उसका बीएआरसी हो गया, फिर आपका डीआरडीओ हो गया, फिर आपका इसरो हो गया, फिर आपके जितने भी एनपीसीएल आपके हैं उनका आता है, अलग अलग कैटेगरी का आता है। फिर उसके बाद आपका नाविक यांत्रिक का आता है आपका। बहुत सारी छुपी वैकेंसी है। ठीक है। तो आइए पहले बात करते हैं इसके बारे में। दूसरी बात ये भी है कि आप अपना बहुत समय इसमें इन्वेस्ट मत करिएगा। बहुत गैप, मतलब कि 5-6 साल गैप ना हो जाए आपका। ऐसा ना हो कि आप 30 साल तक तैयारी ही कर रहे हैं। ऑनलाइन दुनिया है, आपके पास कंटेंट अवेलेबल रहेगा, आप आराम से जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत लोगों ने जॉब के साथ ही किया है, और मैक्सिमम मैं देखता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस वही ज्वाइन करते हैं जो मोस्टली जॉब में रहते हैं या जिनके आसपास कोचिंग क्लासेस नहीं होती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा गैप मत दीजिएगा। जिनका गैप हो चुका है तो आप परेशान मत होइए, बस लगे रहिए अच्छे से। उम्मीद का दामन मत छोड़िएगा, 100% आपका होगा। ठीक है। तो आइए बात करते हैं यहाँ वापस अपने मुद्दे पर। तो पिछली बार जो आपका एएलपी का था, तो 20 जनवरी आपका जो एएलपी का फॉर्म आपका आया था, 20 जनवरी को आया था पिछली बार। इस बार आपका आया है 12 अप्रैल 2025 आपका। ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी से हम डिसाइड करते हैं कि भाई का जेई कब आने वाला है, कब कैसे आने वाला है। ठीक है। दूसरी बात, उसके जस्ट 2 महीने बाद आपका जो आया था वो आया था, ग्रेड 1 आया था। तो यहां भी आप देखें तो अप्रैल के बाद मई जून आपका ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है। एंड मार्च के बाद जब आपका आया था जुलाई में आया था, तो यानी कि अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद आपका जुलाई में 30 जुलाई दिया है, इसको आप 1 अगस्त मान चलिए। ठीक है। तो 3 महीने ऑलमोस्ट, यानी कि 3 महीने आपको लगे थे जेई आने में। तो उम्मीद हम यहाँ करते हैं कि जून में अगर ये वैकेंसी अनाउंस हुई है तो जून लास्ट में हुई है, जुलाई मान लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक की पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पर जेई सुनने को मिलेगा। अक्टूबर या सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर सेकंड वीक तक आपको ये उम्मीद है कि मिलेगी आपको सुनने को वैकेंसी। तो जो हमने अनुमान लगाया था, ऐसा नहीं कि मुझे पता है या मेरा कोई जैक है रेलवे में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अभी तक का सिनेरियो रहा है उसको देखते हुए मैं बताता हूँ। ये मत सोचिए कि मेरा रेलवे में कोई जैक है, या रेलवे में, हाँ, रेलवे में बहुत सारे एम्प्लॉयज मुझे जानने वाले हैं। लेकिन ये जो बातें होती हैं, ये मिनिस्ट्रियल लेवल पे बातें होती हैं, वहां तक मेरी पहुंच नहीं है। ठीक है। बाकी फादर मेरे खुद रेलवे में रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। बाकी मेरे भाई हो गए, बहन, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी जानकारी में हैं, काफी लोग रेलवे में।
इवन आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेलवे में ज्वाइन कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी। कई लोग ग्रुप डी में कोई लोग हैं और जो जेई तैयारी कर रहे हैं और एएलपी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अक्टूबर तक की पॉसिबिलिटी है। तो जिस हिसाब से पेपर इस बार आया है, मैं फिर से बता रहा हूं, ग्रेड 1 का अपना अलग लेवल है, एएलपी का अलग लेवल है, जेई का अलग लेवल है। अगर मैं जेई और एएलपी को मैच करूं तो ये मैच करते हैं। जैसे कि अगर जेई और एएलपी का बोलूं मैं, तो जेई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एएलपी आप कर सकते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गेम खेला था। क्या खेला था? बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपका जो टेक्निकल होता है उसमें उन्होंने दिया था क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया था, जो कि आपके सिलेबस में है। वर्कशॉप कैलकुलेशन दिया था उन्होंने। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन थे, क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है उसमें आपका फिजिक्स भी आता है, आपका मैथ्स भी आता है। तो वो जो 25 नंबर का जो इन्होंने इस बार चेंज किया था ना, 75 का एएलपी होता है, 50 नंबर आपको जो प्योर टेक्निकल मिलता है वो जेई और एएलपी में कॉमन रहता है। 25 नंबर जो एक्स्ट्रा इस बार दिया गया था उसने इसको चेंज कर दिया था। तो जो हमारा पर्सपेक्टिव था उसको उन्होंने चेंज किया इस बार, और वो एक्सेप्टेबल है, बात सही है, ठीक है। एएलपी का अलग सिनेरियो है, ग्रेड 1 का अलग सिनेरियो है, जेई का अलग सिनेरियो है। तीनों ही टारगेट बैच मैं अलग पढ़ाता हूं, एक साथ नहीं करा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर जैसे मैंने एक बैच लॉन्च कर दिया, फिर आप बोलेंगे सर कि क्या ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ये एएलपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मन में आपकी भ्रांतियां होती हैं, जो ये आपके मन में डाउट्स आएंगे ना बार बार, तो वो आपको पढ़ाई में अड़चन पैदा करेंगे। तो इसलिए अलग अलग बैच रहता है, तो आप भी रिलैक्स रहते हो। बस फर्क ये होता है कि जैसे मान लो जेई में आपने कुछ पढ़ा या आपने एएलपी में कुछ पढ़ लिया, जैसे आप जेई में जाओ उसका पीडीएफ आप देख लो। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बस पीडीएफ से गो थ्रू हो जाओ, नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए। बाकी मैं इसमें गाइड करता हूँ, प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ कि जब आपने तीनों बैच लिए हुए हैं तो कैसे आपको प्लान करना है अलग अलग क्लासेस में, क्योंकि एक ही क्लास में सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। सो कहने का मतलब ये था कि तीनों बैच अलग चलेंगे, तीनों का तरीका अलग है, तीनों की चीजें अलग हैं, वो ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो पॉसिबिलिटी यही है, ये आपका टाइमलाइन है, तो अक्टूबर तक या जो भी है आपका जेई का पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी। अब आते हैं, बात करते हैं जो स्टूडेंट की डिमांड है। ओल्ड एंड न्यू बैच बोथ जो लेंगे वो तो सुपर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहेंगे सर आप तो चाहेंगे सुपर है, भाई आपको आपका कोर्स बिकेगा, ओल्ड वाला भी न्यू वाला भी, पैसा ही पैसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत ध्यान समझ के ऐसा किया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। अभी आप देख लेंगे खुद ही। जो सिर्फ ओल्ड बैच लेंगे, ओल्ड बैच में कमी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। लेकिन ओल्ड बैच में क्या होता है कि देखो हर बार एग्जाम होता है, इस बार जो सिनेरियो था, पेपर आपको मिलेगा, आप उससे भी आराम से क्रैक कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड बैच में आपको लाइव क्लास मिलेंगी नहीं, आपसे मेरी मुलाकात होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन का माहौल बनना शुरू होता है, फिर आप क्या करते हैं, उसको आप नहीं देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ओल्ड बैच को मैं रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। बाकी आपकी इच्छा है तो उसके लिए भी मैं आपको कोड बता दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मैंने आपसे कहा ना कि ओल्ड बैच में आपकी लाइव क्लास होंगी नहीं और रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेंगे, आप उसको देखेंगे। और कहीं ना कहीं न्यू बैच जब आता है तो उसमें आपको चीजें थोड़ा सा एडवांस मिलती हैं। कौन कौन से चीजें हमने पिछली बार मिस्टेक की, क्योंकि मिस्टेक तो मेरी तरफ से, मिस्टेक दोनों साइड से होती है। टीचर भी थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि पेपर किसी को पता नहीं है, आपके साइड से भी होती है, तो उसको हम इंप्रूव करते हैं फिर, ठीक है। तो बाकी ओल्ड बैच में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन वही है, जब आप न्यू और ओल्ड लेंगे ना, तो ओल्ड आपको फ्री में ही मिल रहा है, आप ये समझ लीजिए। यानी ओल्ड आपको फ्री में ही मिल जाएगा, तो फिर क्यों ना हम न्यू बैच के साथ चले, ताकि हमको जो करंट सिनेरियो चल रहा है उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ऑब्वियस सी बात है कि 70% कंटेंट सेम रहता है, 30% आपका कुछ एडवांसमेंट रहेगा। बाकी ऐसा नहीं है, पिछली बार जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं हो सकता है मैं इस बार ना कराऊं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ना हो और क्या पता वो एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए दोनों का बैलेंस रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और यही मेरा आपका रिकमेंडेशन है कि आप ये ज्वाइन करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ये अकेले मतलब नहीं है। ओनली न्यू बैच चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए आप, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन वही है, क्या होता है कि क्लासेस चलेंगी आपकी पर डे 1, 2, 3 चलेंगी। हो सकता है कि एग्जाम के आपके 1 महीने पहले, 2 महीने पहले एग्जाम सिलेबस खत्म हो, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें आपको लाइव पढ़ाना पड़ता है। उसमें फिर क्या होता है, कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन टारगेट ये रहता है कि आपका एग्जाम पहले सिलेबस खत्म हो जाए, लेकिन आपको फिर रिवाइज भी करना होता है, चीजें करनी होती हैं। तो अगर आपके पास ओल्ड बैच रहेगा और मैं आपको गाइड कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने लोड कम किया हुआ है, तो आपका सिलेबस तो मैं पहले ही खत्म कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है मेरे को। ये आपकी जो ये मनोदशा होती है ना, ये जो मेंटली जो आप सोचते रहते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है आपसे ही मिला है, 5-6 साल से जो पढ़ाता हुआ हूँ, प्लस मैं 2-3 साल से स्टूडेंट्स में खुद बात करता हूँ, उनकी मेंटलिटी क्या होती है, इवन मैं खुद तैयारी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है क्या होता है। तो ये सब चीजें आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती है, हर्डल्स होती हैं, जबकि इनका कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें फंसते जाते हैं। तो मैं चाहता नहीं कि आप इसमें फंसो, और आप आराम से, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी आपकी इच्छा है, आप ले सकते हैं, आपकी ऊपर इच्छा है।
ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या होगा, क्वेश्चन के लेवल्स को थोड़ा सा मैनेज करेंगे चीजों को। उसके बाद जो कंटेंट है उसमें अपडेशन आएगा। जैसे कि अगर बात करूं जेई में, तो जेई में आपका जो हो गया मटेरियल एंड कंपोनेंट से शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार हम उस पर फोकस करेंगे ज्यादा। आपका अदर जो टॉपिक थे उस पर करेंगे, बाकी जो टॉपिक ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हुए हैं, आपने पढ़े हुए हैं, उनसे क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें तो वही रहेगा। एक्स्ट्रा एडवांसमेंट जो रहेगी वो मेजरमेंट हो गया आपका, कंपोनेंट मटेरियल आपका हो गया, एंड अदर जो टॉपिक रहेंगे वो आपका, ठीक है। ये आपका इंप्रूवमेंट रहता है आपका हर एक बार। और मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ये वीडियो रहेगी 10 से 12 नंबर की गारंटी नहीं होती है, ये मैं फिर बोल रहा हूं आपको, क्योंकि इस बार फिर एग्जाम दोगे आप सबको पता है कि पेपर में क्या आया था, क्या चीज था, मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस करके दिया हुआ है, आपने भी एनालिसिस किया हुआ है। उसके बावजूद भी मैंने आपसे कहा है ना, रेलवे है, ये किसी एक टॉपिक से भर भर के पूछते हैं और किसी टॉपिक को एकदम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम अब रिस्पेक्टिव बैचेस में बात करेंगे कि भाई एएलपी में आपको कैसे तैयारी करनी है, उसका अलग सिनेरियो रहेगा, जेई में कैसे करना है उसका अलग रहेगा, और ग्रेड 1 कैसे करना है उसका अलग रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये सब बातें और जो करेंगे वो उसमें करेंगे अपने लोग, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पर, जैसे कि कॉम्बो ओल्ड है और कॉम्बो न्यू है, दो कॉम्बोज आपके हैं। जो प्राइसिंग रखी गई है कॉम्बो ओल्ड की, अच्छा कॉम्बो में क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं। जो ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला ग्रेड 1 जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको कंप्यूटर, मैथ और बेसिक साइंस तीनों मिलेगा। आई रिपीट, कंप्यूटर, मैथ और बेसिक साइंस तीनों मिलेगा। जेई वाले में पूरा मिलेगा ही मिलेगा, टेक्निकल मिलेगा, नॉन टेक मैं नहीं पढ़ाता। अगर आप सोचे कि मैथ मतलब कि जैसे वो रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, वो नहीं। और एएलपी में आपको यहाँ पे मिलेगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, ड्राइंग मैंने पढ़ाया था, लेकिन टीचर को मैंने हायर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर गड़बड़ हुआ था, तो आपको वो भी मिल जाएगा इसमें। तो ये ओल्ड वाले में सब मिल जाएगा आपको। इस बार मैं ग्रेड 1 में कंप्यूटर और मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं आपको। कारण ये है कि कंप्यूटर मैथ फिर से पढ़ाऊंगा, मैथ वही कंटेंट फिर से आपका आने वाला है, कंप्यूटर वही फिर से आने वाला है। लेकिन कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आया था किसी पर्टिकुलर टॉपिक से भर भर के पूछे गए थे। तो क्या सर आप कोई हेल्प नहीं करेंगे? मैं हेल्प करूंगा। प्रैक्टिस बैच के फॉर्म में आपका मैं मैथ और कंप्यूटर कराऊंगा। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, एक तो आप यहां पहले पढ़ लेंगे, इस वाले बैच में आपको मिल जाएगा, और कंप्यूटर और मैथ में प्रैक्टिस बैच के फॉर्म में आपको कराऊंगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। क्योंकि क्वेश्चंस लगाना ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आप कितनी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चंस, अब आपने थ्योरी पढ़ी थी लेकिन थ्योरी सब पढ़नी है, और कंप्यूटर वाले में आपको गाइड करूंगा मैं, ये मैं सोचे नहीं करूंगा मैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन वही है ना कि मैं लोड थोड़ा कम कर रहा हूं, ताकि मैं अच्छे से आपको कंटेंट और अच्छे से डिलीवर कर सकूं और टाइमली कर सकूं ना, तो इसलिए अब ये जो बैच आपका है ये 1999 का है। न्यू बैच आपका जो रहेगा, इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि मैथ और कंप्यूटर में आपको इस बार नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आप उसमें हेल्प करूंगा, आप उसको आराम से कर सकते हैं, उसकी आप टेंशन मत लेना कि हाँ छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं है। जेई मिलेगा, एलपी मिलेगा, ये 2999 का आपका है। दोनों मिला के आपका 5,000 का पड़ेगा। तो 5,000 तो भाई बहुत महंगा हो गया। 5,000 कोई कोर्स होता है क्या? ऑब्वियस बात है कि ऑनलाइन क्लास में थोड़ी होता है। तो मैंने इसको पहले ही कम कर दिया, कितना, 3500 रुपए। दोनों बैच मिलेंगे आपको, दोनों मिल जाएंगे। आप जाके ऐप में देखेंगे तो आपको ऐप में दिखेगा कॉम्बो आपका रहेगा, आरआरबी नाम से रहेगा, उसमें न्यू प्लस ओल्ड लिखा रहेगा। 3500 ये हो गया। क्योंकि मैंने सोचा पहले कि यार कि अलग अलग करूंगा तो आप भी कंफ्यूज होंगे, एक ही साथ मर्ज कर देता हूं। तो 3500 तो ये है, अभी फाइनल प्राइस नहीं हुआ है। 3500 में जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, न्यू 10 लगाकर, न्यू 10। तो 3500 में 10% लगाइए, 3,000 में आपको दोनों मिल जाएंगे। पिछली बार जिसने लिया होगा याद होगा, 4,000 में मेरा कॉम्बो था ना। इस बार 3,000 में आपको पुराना जो है वो पूरा मिल जाएगा, और जो न्यू है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों मिल जाएंगे। उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। जैसे मैं बैच स्टार्ट करूंगा 1 जुलाई से ग्रेड 1 का, तो उसमें आपको ओल्ड बैच से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने पढ़ाया है, मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है, मैं जानता हूं कि क्या चीजें थी। तो आप फटाफट, जैसे मैंने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, मान लो मैंने एक चीज पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने 1 घंटा पढ़ा रहा हूं, आप ओल्ड बैच से फटाफट 2-3 सब्जेक्ट आप चाहें तो फटाफट उसको रिकॉल कर लीजिए। तो इससे आपका ही फायदा होगा, सिलेक्शन आपका ही होगा। अब ये मत सोचते बैठना कि सर पढ़ाएंगे तो पढ़ूंगा, मैंने तो ऐसा थोड़ी है, बहाने, मैंने पहले बोला ना आपको, अपने सिलेक्शन को ये मत होने दीजिए कि किसी को बहाना, आपको मतलब कि किसी पे थोपना पड़े कि हाँ उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद जिम्मेदार होते हैं अपने सिलेक्शन होने और ना होने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि भाई बहुत सारे सरकमटेंस होते हैं, बहुत सारी मजबूरियां रहती हैं, वो बात अलग है।
लेकिन ईमानदारी से आपको सोचिएगा कि आपने कितनी मेहनत की चीजों को लेके। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये चीजें हैं। बाकी कैसे क्लास करनी है, क्या करनी है, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। तो ये पूरा कम्बो आपको मिल जाएगा कितने में? अगर न्यू स्टूडेंट तो आपको 3000 समसम पड़ जाएगा। ओल्ड है तो रिन्यू 20, यानी 3500 का 20 कितना होगा आपका? मान लो भाई 3 जगह होता है, 600 लमसम होगा, 650 आपको, यानी कि ये 2000 मतलब 2800 में कुछ पड़ जाएगा। दोनों बैच मिल जाएंगे आप, तो आपका टेंशन ही खत्म। ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी इसकी होती है। लेकिन अगर एग्जाम मान लीजिए 1 ईयर के बाद आपका 1 महीने तक मैं आपको एक्सटेंड करवा दूंगा, उसके बाद ये टेंशन मत लेना, मैं हूं। अभी जैसे आपका चल रहा है ना, ये जुलाई चल रहा है, जून 30 जून आपका लास्ट डेट है आज है, कल जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो 30 जून को देख रहे हैं तो आप टेंशन मत लो, मैं पूरा ट्राई करता हूं कि आपको एग्जाम तक मैं एक्सटेंड करवा दूं। मैंने करवाया है इस बार, आपने देखा होगा एएलपी में भी, जेई में भी, आपका जो भी था मैंने पूरा करवाया है। अगर कभी कभी मजबूरी हो तो 100 150 5, इतना बस, ज्यादा नहीं। उसके बाद तो हो जाता है, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, आपका एग्जाम उस विद इन टाइम में हो जाता है। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो बैच है ये आपको इतने में पड़ जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इतना होता, मैंने ऑलरेडी कम किया हुआ है, उस पर भी मैंने आपको डिस्काउंट दिया हुआ है ताकि आप इसको आराम से ले सकें। अब डाउट ये आता है, जिसने सर सिर्फ एएलपी का बैच ले लिया है, जिसने ग्रेड 1 का बैच ले लिया है सेपरेट, वो कैसे करेगा? उसको तो बर्डन पड़ जाएगा। तो आप टेंशन मत लो, आप मुझे मैसेज कर देना, जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा मैं अपने साइड से, मैं हर बार ऐसा करता हूं, ऐसा नहीं कोई बात छुपी है, सब जानते हैं, वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? वैसे ये पॉसिबिलिटीज होती नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि आपको जितना हो सके आप मेंटली रिलैक्स रहो। अल्टीमेटली क्या करो, आप बस पढ़ाई करो। नहीं तो ये छोटी छोटी बातें ना बहुत डिस्टर्ब करती हैं कि काश यार मैं एक दिन रुक जाता तो मैं आराम से ये बैच मिल जाता मुझे, तो मैं काम कर लेता ना। तो आप टेंशन मत लो, मैंने आपसे बोला था ना कि आप अगर बैच ले लोगे तो आप परेशान ना हो, मैं हूं। इसके रिगार्डिंग आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा, ये गारंटी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तीनों के लिए, जिनको तीनों की तैयारी करनी है उनके लिए है। जिनको सिर्फ 2 की तैयारी करनी है, ग्रेड 1 सिर्फ जेई की, तो ये प्राइस आपका पहले है, ये है, तो इनको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 4000 समथिंग, 4200 आएगा। तो मैंने इसका रखा है 3000 रुपए। 1200 मैंने आपको पहले डिस्काउंट दे रखा है, उसमें भी न्यू 10 और रिन्यू 20 लगाएंगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 28 26 2700 मिल जाएगा आपको आराम से। अगेन जिन्होंने ले लिया है आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ये अपग्रेड करवा दूंगा। जो भी डिफरेंस अमाउंट है उस अमाउंट को आप मुझे पे कर देना, मैं वो अपग्रेड करवा दूंगा। और बताइए कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका ये ग्रेड 1 हो गया आपका, सेम ऐसे आपका एएलपी जेई के लिए आपका है, आपका ये प्राइस है, आपका ये रहा, आपका ये हो गया। कोई दिक्कत? तो कॉम्बो के लिए ये आपका था। जिनको कॉम्बो चाहिए, मतलब जिनको तीनों ही चाहिए, क्योंकि तीनों के क्लासेस अलग चलेंगी, तीनों के बैच अलग चलेंगे। ठीक है, अच्छा जेई का जो बैच है आपका है अक्टूबर में, पॉसिबिलिटी है फॉर्म आने की उम्मीद है, उससे पहले भी आ सकता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि 1 जुलाई से तो नहीं, 10 जुलाई के बाद से जैसे जैसे माहौल बनेगा, क्लासेस रिदम बनेगा, चीजें बनेंगी, तो हम लोग फिर उसको भी स्टार्ट कर देंगे और मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आप परेशान मत होना। ठीक है, मान लो जैसे आपको लगता है कि हाँ सर हमारा जो कोर्स है या हमारा जो पेपर है वो तो टाइम 1 साल के बाद है, वो चल रहा है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको मैं अपने हिसाब से एक्सटेंड करवा देता हूँ। हमारी तरफ से कोई कमी होती है तो मैं उसको एक्सटेंड करवा के चीजें करा देता हूँ, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। ठीक है, वो मैं हूं, आप परेशान ना हो। ठीक है, 30 जून की बात कर रहा हूं मैं ये। अगर ये आप दिसंबर में देख रहे हैं, जनवरी में देख रहे हैं, तो मैं फिर नहीं हूं। ये 30 जून की बात चल रही है, तो प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान देखिएगा। एक चीज और है, टेस्ट पास आपको मिलेगा, उसको मत लेना आप, टेस्ट पास मेरी साइड से नहीं है, तो वो आपकी इच्छा है, आप ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई टेस्ट वहां पे अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये फिर आपका वही सेम कहानी आपका, तो 3 आपके हो गए ना भाई साहब, कितने हो गए? ठीक है, 2 आपका, ये 3। ठीक है, चलिए ओके। तो ये तीनों आपके कंबो वाले बात हो गई, आपके कंबो में क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी जिसको चाहिए होगा मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको चेंज करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा उसका। अब आते हैं नेक्स्ट आपका, जिसको सेपरेट चाहिए कि सर मुझे सेपरेट टेक्नीशियन ग्रेड 1 चाहिए, तो अगेन मैंने आपसे कहा था कि न्यू 25 फॉर न्यू यूजर, रेन्यू 40 आपका ओल्ड यूजर के लिए। और मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि अगर आपको पुराना बैच भी चाहिए तो मैं आपको ह्यूज अमाउंट में डिस्काउंट ला दूंगा। तो ये वो रहा डिस्काउंट आपका। पुराने 2 बैच चल रहे थे, पिछली बार मैंने 2 बैच लॉन्च किए थे, एक था जिसमें मैथ, कंप्यूटर और आपका बेसिक साइंस था, और इसमें सिर्फ बेसिक साइंस था। तो बेसिक साइंस वाला अगर चाहते हैं आप, तो ये आपका 499 का था, आप लगाइए कोड ग्रेड 70, तो आपको 70% का ऑफ मिलेगा, ये बैच आपको 150 मिल जाएगा।
तो ये मान लो 700 कुछ रहेगा, ये 150 आपका। तो जो मैंने आपसे वादा किया था कि 1000 के अंदर ही रहेगा, आपको ये बैच मिल जाएगा। तो ओल्ड वाला चाहे अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएगा ओल्ड बैच। ओल्ड बैच कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूं, अभी आपको ध्यान सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ओल्ड बैच आपका जो है ये, और यहां पर मैथ कंप्यूटर और ये चाहिए तो आप ग्रेड 70 लगाइए, 300 में आपको ये मिल जाएगा। मैथ कंप्यूटर ले लेंगे तो क्या होगा, आप पढ़ेंगे, मैं गाइड करूंगा इस बार आपको, लेकिन एक अलग तरीके से। कंप्यूटर में क्वेश्चन कैसे आए थे, किस लेवल के आए थे, कहां से आए थे, मैथ में कैसे आए थे, मैं सब आपको गाइड करूंगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि एक जो होता है रेगुलर फॉर्म में, वो थोड़ा सा इस बार नहीं रहेगा, उसको मैं अपने अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा। तब तक आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप उससे पर मत होइएगा। चलिए फिर बात करते हैं एएलपी के लिए। जो एएलपी का न्यू बैच है, न्यू 25 लगाएंगे तो आपको मिलेगा, रिन्यू 40 लगाएंगे आपको मिल जाएगा। जो ओल्ड बैच है एएलपी 70 लगा दीजिए तो आपको यहां पर 150 में ये बैच मिल जाएगा। एएलपी 70 लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा ये बैच। क्यों, जैसे अभी आपने देखा 10 दिन के लिए मैं घर गया हुआ था, तो ये 10 दिन जो न्यू बैच जिन्होंने ज्वाइन किया था मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन 10 दिन ये आपको मान लीजिए पढ़ने का मन किया होगा तो कंटेंट तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि भाई लाइव क्लास में मैं लूंगा तभी तो आपका रहेगा। तो 15-16 क्लास आपकी हुई थी डीसीएल लॉग में आपकी। अब ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये तो अभी पेपर खत्म हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए, मान लीजिए अभी 2-3 दिन के लिए मैं बाहर गया तो आपके पास कंटेंट रहेगा तो आप फटाफट पढ़ लेंगे, मतलब आप टेंशन फ्री रहोगे, मेंटली आप रिलैक्स रहोगे, हाँ मेरा कंटेंट पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ाई कर लूंगा। क्योंकि ये बहुत मैंने देखा है कि सबसे बड़ा जो सिलेक्शन ना होने का जो ये एक होता है कारण, वो यही होता है कि हम परेशान रहते हैं कि यार ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, जबकि जो हो चुका है हम उसको नहीं पढ़ते। मैं ये उनको बोल रहा हूं जो ये आदत जिनकी है, जिनकी आदत ये नहीं है वो बिल्कुल भी इसको ना सुने, लेकिन जिनकी आदत है तो उसको ये बदल लें। ठीक है, अगर आपकी ये आदत है तो प्लीज आप दोनों लीजिएगा, इससे आप रिलैक्स रहोगे। क्योंकि मैं कितनी बार भी कहूंगा ना, आप मानेंगे नहीं, वो होता है 1000 में से 2-4-10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, तो वो थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, चीजें हो जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं लास्ट में उनको हताशा निराशा एहसास होता है। तो मैं चाहता नहीं कि ये चीज हो, और आप भी रिलैक्स रहें, हम भी रिलैक्स रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एएलपी 70 के माध्यम से, तो आपको ओल्ड मिल जाएगा। सेम आपका जेई का जो बैच अभी मैंने लॉन्च किया है वो आपका 2299 का मैंने किया इस बार है। पिछली बार ये 2999 का था, तो मैंने कहा नहीं भाई चलो 2299 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी डिस्काउंट आपका है, न्यू 15 है न्यू यूजर के लिए, रिन्यू 30 है ओल्ड यूजर के लिए। अगर आपको पुराना बैच चाहिए तो जेई 70% का डिस्काउंट आपको सीधे मिल जाएगा, तो आपको ओल्ड भी मिल जाएगा, ओल्ड प्लस न्यू दोनों मिल जाएंगे। ये सेपरेट वाले हैं, जैसे आपको सेपरेटली चाहिए। ये कॉम्बो वाले हैं, ये जो कॉम्बो वाले हैं ना, जो कॉम्बो बैच मैंने अभी बनाया है उसमें मैंने लिखा हुआ है प्रॉपरली आपका ओल्ड प्लस न्यू, तो ये बाय डिफॉल्ट आप में ऐड हो जाएगा, यानी कुछ करना ही नहीं आपको है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, एक बार लगाया खत्म इन तीनों कॉम्बो में। लेकिन जो ओल्ड वाला न्यू वाला के हैं तो यहाँ पे आपको ग्रेड 70 ये यूज करना पड़ेगा। टेस्ट पास को अवॉइड कर देना, टेस्ट पास रहेगा उसमें बॉक्स बना रहेगा, बॉक्स को अनटिक कर देना आप लोग प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। और जिसको भी आप क्लास रिकमेंड कर रहे हैं उनको आप बता दीजिएगा कि सर ने मना किया है टेस्ट पास के लिए, नहीं तो क्या होता है कि आप रिकमेंड करते हैं और जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो जल्दबाजी में ले लेते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, तो बाद में उनको दुख होता है, मुझे भी दुख होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा रखिएगा, अनटिक कर दीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब आते हैं यहाँ पर मुद्दे पर कि देखो जो कॉम्बो रहेगा, जैसे मैंने आपसे कहा होम पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज रिकॉर्डेड ओल्ड बैचेस और साइड में आपका न्यू बैचेस रहेगा। तो कॉम्बो जितने भी हैं वो आपके उसमें कुछ नहीं करना है, न्यू 10 न्यू 20 लगाना है, बात खत्म। जो ऑलरेडी बैच ले चुके हैं उनको हम अपग्रेड कर देंगे, जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सअप नंबर पे जो आप देख पा रहे हैं 8411926996 पे, आप मुझे मैसेज कर देना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका जो बैच रहेगा उसको मैं अपग्रेड करवा दूंगा। ठीक है, तो यहां आप जाएंगे तो जैसे कि जिसको सेपरेट बैच चाहिए, जैसे आपको ग्रेड 1 चाहिए सेपरेट, तो आपने ये न्यू बैच लिया हुआ है, अब मुझे ओल्ड बैच को भी एक्सेस करना है, तो उसके लिए करना क्या आपको है, यहां जाएंगे रिकॉर्डेड ओल्ड बैच में, यहां ऊपर लिखा हुआ है रिकॉर्डेड ओल्ड बैच में जाएंगे तो यहां लिखा हुआ है आपका। ठीक है, जब यहां जाएंगे तो आपको ग्रेड 1 का मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, मैंने वहां लिखा हुआ है साफ साफ 35 मार्क्स 75 मार्क्स आपका। तो जो आपकी इच्छा रहेगी उसको आप ले सकते हैं, और ये आप ग्रेड 70 कोड लगा के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे कंटेंट अवेलेबल है। बाकी उस कंटेंट को कैसे आपको यूज करना है एक प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगा, जो नया बैच आपका रहेगा, तो आप आराम से ओल्ड और न्यू को साथ में मैनेज करके अपना सिलेबस जल्दी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस पूरी रहेगी, आप टेंशन मत लो, क्लासेस लाइव चलेंगी आपकी जो चलेंगी, ओल्ड वाले को आपको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई
तो यहाँ जाएंगे आप, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप, तो अलग अलग कूपन कोड्स हैं, तो अपने कूपन कोड के अकॉर्डिंग आप प्लान कर लीजिएगा। जैसे कि न्यू 10 है आपका कॉम्बो के लिए जो न्यू यूजर है, न्यू 20 कॉम्बो के लिए जो ओल्ड यूजर है, दोनों कॉम्बो आपको मिल जाएंगे। फिर वही सेम आपका न्यू 25 रिन्यू 40 आपका ग्रेड 1 के लिए, एएलपी के लिए आपका है। सब आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, हर एक जगह मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई स्पेस नहीं होगा, कैपिटल लेटर में रहेगा, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। याद रखिएगा टेस्ट पास यहाँ पे रहेगा, ये लिखिए जाएगा, यहाँ पे इसको अनटिक करना है, यहाँ पे टिक रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो 49 आपको एक्स्ट्रा दिखाएगा, इसको आप हटा देना। बाकी इसमें आपको बेनिफिट ही मिलता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया जितने पेपर आपके होते हैं सारे टेस्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये नुकसान नहीं करेगा। अगर जिसने गलती से ले लिया है तो उनकी मन को शांत करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि शांति आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे टेस्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वो कई सारे एजुकेटर्स बनाते हैं, उनके हिसाब से रहता है। आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको माई परचेज पे यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाता है। ठीक है, जो बैच आपका है, जैसे कि एएलपी का बैच जो क्लास अभी 10 दिन से आपका नहीं हुआ था, वो आपका रिज्यूम होगा कल से। तो 1 तारीख से आपका 12 PM पे रहेगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, 2 PM पे रहेगा एएलपी का। जेई का फर्दर आपका जो रहेगा 10 जुलाई तक, या उसके बाद मैं प्लान करूंगा, एक मतलब थोड़ा सा मामला एक बार सेट हो जाए तो फिर मैं उसका भी एड ऑन कर लूंगा क्लास। तो डेली क्लास भी चलती रहेंगी, और जो ओल्ड क्लास है कैसे उसको यूज करना है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है रिगार्डिंग कंसेप्ट, रिगार्डिंग एनीथिंग, भाई देखो सबसे पहली बात कट ऑफ के बारे में मुझे फोन मत करना। कट ऑफ बिल्कुल नहीं पता मेरे को, जो अभी एक्सपेक्टेड है आरआरबी कौन सी भरनी है मेरे को नहीं पता। बाकी आपके डाउट्स रहेंगे, कोई दिक्कत रहेगी, मैं हूं। इन केस आपको अगर रिप्लाई नहीं मिलता है, जैसे अभी 10 दिन में मैंने बहुत लोग को रिस्पॉन्स रिप्लाई नहीं किया, कारण वही कि पेपर खत्म हो चुके थे, तो फिर डाउट्स जो रहते हैं वो अननेसेसरी रहते हैं। अभी आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी रहेंगे चीजें, मैं हूं आपके साथ अवेलेबल। क्लासेस चलती हैं दिन भर, आपका आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपसे जब भी होगा फ्री होकर बात कर लूंगा। ठीक है, बाकी रिस्पेक्टिव क्लासेस में आपका ग्रेड 1 कैसे आपको प्लान करना है, जेई कैसे प्लान करना है, एएलपी कैसे प्लान करना है, सेपरेट सेपरेट वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं। बाकी इसमें भी कोई डाउट रहेगा तो बता दीजिएगा। और अगेन जिन्होंने बैच ले लिया है, ओल्ड बैच ले लिया है, उनको न्यू बैच में अपग्रेड करना है तो आप मुझे बता देना, मैं अपने अकॉर्डिंग उसको करा दूंगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब करते ही करते हैं। यूट्यूब पे क्लास आपकी 9 PM रहेगी डेली बेसिस पे। मंडे को क्लास आपकी 10 PM या जैसा रहेगा आपको बताएंगे। बाकी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपका जो रहेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, ग्रेड 1 को कैसे हम प्लान कर सकते हैं। ग्रेड 3 में साइंस की बहुत डिमांड आ रही है कि सर यूट्यूब पे ग्रेड 3 के लिए पढ़ा दीजिए। ग्रेड 3 में कौन कौन से वैकेंसीज हमारे लिए अवेलेबल है, पीसीएम वाले बोलते हैं, तो वो भी एक वीडियो आएगी अलग से आपकी। तो अब मुलाकात आपसे होती रहेगी डेली बेसिस पे। तो थोड़ा सा जो डीमोटिवेशन आपके अंदर था उसको आप हटाइए, मोटिवेट हो जाइए और शुरू करते हैं अपनी चीजों को। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय।